दस दिन एग्जाम बचा हुआ है, 15 दिन है, कैसे तैयारी करें? क्लास करते करते थक गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अपना तैयारी कैसे करें। ये लूसेंट पढ़े कि क्या पढ़े, कोई बताने वाला नहीं। क्या पढ़े रे, साला कुछ समझ नहीं आ रहा है। फटाक फटाक फटाक। अरे भैया, काहे माथा पटक रहे हैं? क्या माथा पटकिएगा तो क्या आपका एग्जाम हुआ पास हो जाइएगा या दूसरा को दिलवा देगा? आप अप्लाई किए हैं, दरोगा बनने का सपना है, तो आप ही को नो सब तैयारियां करना पड़ेगा। और जो भी आप क्लास किए हुए हैं तो उस पर तो एक बार ध्यान देने की जरूरत है। आप टेंशन ले लिए हैं, घबरा गए हैं। जानते ही हैं टेंशन और घबराहट में कोई बुद्धि काम नहीं करता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे डियर विशाल सर से मिलिए, आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे कि आप कम समय में 10-15 दिन में अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। देख लिया ना नतीजा, क्या हाल था बाबू का, रो रहा था। तो इस समय जो गलती किए हैं, जो गलती कर चुके हैं, उसको तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सलाह आपको जरूर देंगे। आप जो भी क्लास किए होंगे ना, आपके पास नोट्स होगा, ठीक है। अगर नोट्स नहीं होगा ना तो आपके पास लूसेंट बुक होगा। करंट अफेयर बुक तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें खुद हाईलाइट रहता है, उसको थोड़ा केयर करने की जरूरत है, ठीक है। आपको हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ है पढ़ना जरूरी है, और कम समय में 15 दिन में, 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर अपने तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही चीज़ें बहुत हमारे भाई हैं और बहन हैं, उनको समझ नहीं आता है। आप टेंशन ना लेकर आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि हमको इस समय में हमको कैसे अपने सिलेबस को लेकर चलना है, कैसे उसको पढ़ना है, ताकि उसको जो भी चीज़ें हैं वो हमारी नज़र में आए और उसको हम ध्यान दे चुके हैं, दे सके। ताकि देखिए, सबसे पहले हम लोग को सिलेबस समझना है, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस हम समझता है ना, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी हमारा विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इत्यादि सभी, ठीक है। तो ये हमारी सब्जेक्ट होते हैं, यानी सारी चीज़ों को मिलाकर सिलेबस बोलते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर ये पता होने के बाद इस सिलेबस में यानी इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत करीब है, हाँ, बहुत पास है, इसलिए हमको पूरा भंडारा नहीं पढ़ना है। हाँ, सबसे पहले आप थोड़ा बोर्ड पर केयर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री लिखा गया है। हिस्ट्री में आपको बताएँगे कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? उसी टाइप का है पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपको बताएँगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? फिर आपको बताएँगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये भी बताएँगे। फिर आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बताएँगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको बताएँगे कि बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और उसी टाइप क्या है फिजिक्स। फिजिक्स में भी बताएँगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। उसी टाइप का है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी बताएँगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हिस्ट्री, प्राचीन काल के इतिहास में से कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे। उसमें शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे, जैसे कि नगर योजना, नालिया और प्रमुख स्थल हो गया। इसमें प्रमुख स्थल में हो जाता है हड़प्पा सभ्यता से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, हाँ, और मुहर, ठीक है। वैदिक काल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेदिक काल, उत्तरवैदिक काल का अंतर, ये दोनों में अंतर समझना है। ऋग्वेदिक और उत्तरवैदिक काल में का अंतर आपको समझ लेना है, ठीक है। फिर आ गया आपका सभा समिति वर्ण व्यवस्था, ठीक है। फिर आ गया यज्ञ, देवता इंद्र और अग्नि वरुण। बौद्ध और जैन धर्म से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के जीवनी से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। त्रिपिटक, जैन त्रिरत्न से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौर्य साम्राज्य से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी जान लेते हैं। इसमें चंद्रगुप्त को के बारे में थोड़ा जानना होगा, बिंदुसार के बारे में जानना होगा, अशोक के बारे में जानना होगा, अशोक के अभिलेख और धर्म नीति के बारे में जानना होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा अर्थशास्त्र में कौटिल्य की जान लीजिएगा, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको जानना होगा गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक वंश, अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ पढ़ना होगा, ठीक है। और आपको जानना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग के बारे में, ठीक है। फिर आपको उसमें भी जानना होगा, मुगल काल में भी जानकारी लेना होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या जानना है, बाबर के बारे में जानना है, अकबर के बारे में जानना है, औरंगजेब के बारे में जानना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर की धार्मिक तिथि जानना है, यानी नीतियाँ जानना है, ठीक है, नीति। फिर आपको नेक्स्ट में जानना होगा मनसबदारी की प्रणाली जानना होगा, ठीक है। आधुनिक काल इतिहास में हम लोग को जानना है, इसमें आपको जान लेना है 1857 की क्रांति में आपको क्या चीज़ पढ़ना है उसको जान लीजिए। इसमें आपको 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका कारण क्या था, इनकी नेता क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ था, इसकी जानकारी जान लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई की के बारे में जानना है, यानी दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है।
फिर आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में को क्या जानना है। इसमें आपको जानना है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, क्यों हुआ था इसके बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन, असहयोग अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था इसकी जानकारी आप जान लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है भारतीय छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। 1909 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, ठीक है। 1935 में क्या हुआ था इसकी जानकारी जानिएगा, ठीक है। इसका अधिनियम है, समझ रहे हैं, जो तिथियां है अधिनियम है, इसके बारे में जानिएगा। कैबिनेट मिशन के बारे में जान लीजिएगा। माउंट बेटन योजना क्यों हुआ था इसके बारे में जानिएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानने का प्रयास किया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सारी जानकारी आपको हमने विस्तार रूप से बताने का प्रयास किया है। लेकिन उसी इतिहास में से सबसे ज्यादा SIPT में रिपीट होने वाले क्वेश्चन को भी हम विस्तार रूप से जान लें कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि 1857 की क्रांति हो जाएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, अशोक और मौर्यकाल, ठीक है, गांधी असहयोग आंदोलन, ठीक है। फिर आ गया मुगल प्रशासन, ये सारी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। SIPT में आपको पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान संविधान में पूछा जाएगा संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर पूछे जाएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का निर्माता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। संविधान के भाग 25 अनुसूची 12 अनुच्छेद 448 प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यायालय का स्वतंत्रता और समानता 42वां संशोधन 1946 से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ठीक है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको देखना होगा, ठीक है। फिर कुल अधिकार कितने हैं, 6। सबसे महत्वपूर्ण में क्वेश्चन होंगे हमारा समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक ले देखना होगा। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 माने 19 से लेके 22 तक आपको देखना होगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 51, ठीक है, 25 से 51 देखना होगा। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में आपको समझना होगा कि क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं, सारी जानकारी, ठीक है। फिर आ जाता है मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये सारी चीज जानकारी आपको नॉलेज लेना होगा। फिर उसी में आ जाता है राष्ट्रपति, संसद के कितने अंग है, ये सारी जानकारी जानना पड़ेगा। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट संशोधन, इस जानकारी आपको बहुत जरूरी है कि जान लेना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन PT में मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। जियोग्राफी और भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्वत, पठार, शिखर, ठीक है, नदी, जलवायु, मानसून। विश्व भूगोल में आपसे महासागर पूछे जाएंगे, भूमध्य रेखाएं की लंबाई और चौड़ाई, ये सारी जानकारी आपसे पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र में देखेंगे, यानी इकोनॉमिक्स में से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, संसाधनों का अध्ययन से पूछे जा सकते हैं, व्यक्तिगत इकाई से। इसमें और भी क्वेश्चन है, आप लोग जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। हमने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। फिर आ गया GDP, ठीक है, इसको GDP जान लीजिएगा। महंगाई, कीमतों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है, जानकारी जानना जरूरी है। फिर आप लोग टैक्स, GST, RBI का स्थापना 1935 में हुआ था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और योजना आयोग का 1950 में समाप्त होने का प्रक्रिया है। IIT से हैं बायोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होगा मानव शरीर के बारे में, वनस्पति विज्ञान, कोशिका और रोग और पोषण, ठीक है। रोग और पोषण के बारे में जानकारी लेना होगा। अनुवांशिक की, ठीक है, जिसमें आपको जानते हैं जेनेटिक बोलते हैं। इसमें आपको XY को पता है, लड़का और लड़की। इसका गुणसूत्र होता है 46, ठीक है। जब लड़का और लड़की की शादी होता है, जब संबंध बनाता है तो अगर x लड़का का x और लड़की का x मिलता है तो लड़की जन्म लेती है, ठीक है। और लड़का का x और लड़का का y मिलता है तो क्या होता है, लड़का जन्म लेता है, ठीक है। इसकी जानकारी आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम लिख दिए हैं हम कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें होगा गति का नियम, न्यूटन का नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण से, उष्मा और प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबकीय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम केमिस्ट्री, तत्व,
यौगिक, मिश्रण, परमाणु, रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, उपधातु और क्षार धातु, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, क्षार धातु। ठीक है, उसके बाद से संयोजन अभिक्रिया, हाँ, और घटक अभिक्रिया, धातुओं की गुण, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। हमने आपको सारी जानकारी दे दिया है, जैसा कि आपको बता दिए हैं। हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, सारी जानकारी आपको हम समझाने का प्रयास किया है। ये भी आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, सारी जानकारी बताने का प्रयास किया है। प्लीज आपने समझने का प्रयास किए होंगे, और आप लोग क्या करिएगा कि अपना नोट्स, अपने बुक सामने रखिए, जो भी चीज बताए हैं उसको देखिए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो आप लोग को करना क्या है मेरे भाइयों बहनों, अब करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी, और अपने भाई और बहनों के पास शेयर भी, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लग रहा है, मेहनत लग रहा है, तो एक लाइक तो बनता है यार।